हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये है स्पाइरल मफलर और ये हम बनाएंगे आज दो कलर का यूज़ करके। इन दोनों कलर से हम इसे बनाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए मैंने यहाँ पर 9 नंबर का क्रोशिया लिया है और हम इन दो कलर का यूज़ करके ये बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने रेड कलर से और यहाँ पर मैं बनाऊंगी 300 चेन। देखिए ये 300 चेन मैंने पहले ही बना के तैयार कर रखी है और ये 300 चेन मैंने इस तरह से नापी है कि आपको जितनी लेंथ रखनी है आप उतनी लेंथ रख लीजिए, मतलब नाप लीजिए आपको कितनी रखनी है और चेन बनाइए। उसमें कुछ आप 10-12 चेन एक्स्ट्रा बना लीजिए। तो इस तरह से आपको ये लिया जाएगा चेन। अब यहाँ पर मैं पहला रो शुरू कर रही हूँ। पहला रो हमारा सिंगल क्रोशे का है। आपको बस चेन ये लेते हुए ये ध्यान रखना है कि आपको इवन नंबर की चेन लेनी है। तो यहाँ मैंने 300 ली है। तो इस तरह से आप जितनी चाहें आप उतनी चेन ले सकते हैं, कम या ज़्यादा वो आपकी मर्ज़ी। तो पहला रो हमारी सिंगल क्रोशे की है और इस तरह से हम सिंगल क्रोशे करेंगे। हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशे हम करेंगे, बस हमें हुक वाले चेन को छोड़ना है। तो इस तरह से हम ये 300 चेन की हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 299 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। देखिए ये आखिरी कुछ रह गए हैं, ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपको इस तरह से चेन में डाल के और दोनों फंदों को एक साथ बुन देना है। ये आपका सिंगल क्रोशे है। ये देखिए ये हो गए सिंगल क्रोशे। अब मैंने एक चेन ली और इसको टर्न कर लिया, घुमा लिया। अब हम धागा आगे करके देखिए पहले ही होल में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे 2 फंदों का एक और फिर 2 फंदों का एक। अब दूसरा डबल क्रोशे भी हम उसी चेन में बनाएंगे, यानी कि हम फंदों को बढ़ाएंगे, दुगना करेंगे। और दुगना करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर एक चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। दुगना डबल कर रहे हैं हम, है ना। तो हर एक चेन में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इस तरह से हम ये डबल क्रोशे बनाएंगे। हर एक चेन में 2 डबल क्रोशे। और ये देखिए इस तरह से हमारे ये डबल क्रोशे बनेंगे। हर एक चेन में 2 डबल क्रोशे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से होंगे, यानी कि दुगने फंदे। तेज़ी से जैसे ही हम फंदों को बढ़ाते हैं ना तो उनमें टर्न आना शुरू हो जाता है, वो मुड़ने लगते हैं और मुड़ेंगे तो हमारा ये स्पाइरल मफलर बनेगा। ये डबल करने हैं हमें हर एक चेन में फंदे और इस तरह से हम इन्हें बुनते चले जाएंगे। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए इस तरह से आपको बीच में कोई चेन नहीं करनी है, बस हर एक चेन में हर एक सिंगल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। इस तरह से देखिए ये मैंने ये सेकंड रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, लास्ट फंदा रह रहा है। देखिए ये अगर हम ये नहीं बुनेंगे तो देखिए तिरछा मिर्चा हो जाएगा। तो ये लास्ट वाले फंदे में भी हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, एक और ये 2 डबल क्रोशे हमारे बन गए। अब हम एक चेन बनाएंगे और इसको टर्न कर लेंगे। देखिए यहीं पर मोड़ लिया हमने। अब हमारे पहले ही फंदे में हमें बुनना है। देखिए ये वाला पहला फंदा है और यहाँ पर हम डबल क्रोशे कर रहे हैं। हमने पहले फंदे में 2 डबल क्रोशे करे और इससे नेक्स्ट वाले फंदे में हम 1 डबल क्रोशे करेंगे, 1 डबल क्रोशे। ठीक,
यानी कि अब हम इंक्रीज तो कर रहे हैं फंदे, लेकिन 2 1 2 1 इस तरह से कर रहे हैं। एक डबल क्रोशे के ऊपर 2 और डबल क्रोशे, और दूसरे डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे। तो हम इस तरह से इंक्रीज कर रहे हैं फंदों को, 2 फिर 1 2 1, मतलब हर एक फंदे को छोड़कर एक फंदे में हम दुगने डबल क्रोशे कर रहे हैं। इस तरह से हमें ये डबल क्रोशे बढ़ाने हैं, यानी पहले हमने हर फंदे में डबल क्रोशे डबल करे, दुगने करे, अब की बार हम एक एक बढ़ा रहे हैं, मतलब 2 डबल क्रोशे के 3 कर रहे हैं। इस तरह से हम बनाएंगे, पहले 2 डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर 1, और इस तरह से हम पूरी अपनी रो कंप्लीट करेंगे। आप बस काउंट करते रहिए, 2 1 2 1, 2 डबल क्रोशे हो गए, फिर 1 डबल क्रोशे हो गए, फिर 2 डबल क्रोशे हो गए, फिर 1 डबल क्रोशे। इस तरह से काउंट करते रहिए और इसको बनाते रहिए। देखिए एंड आ गया है। अब एंड में हमें 2 डबल क्रोशे करने हैं, और देखिए ये लाइन भी हमारी बिल्कुल सही जा रही है। अब हमने एक चेन बनाई और फिर वर्क को टर्न कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ट्रिपल क्रोशे करना है, ट्रिपल क्रोशे करना है। तो हमने 2 बार धागे आगे करा और इस तरह से उठाया, फिर 2 फंदों का एक, देखिए यहाँ पर हमारे, फिर से दिखाते हैं, 2 बार आगे करा धागा, ये उठा लिया हमने धागा, अब 2 फंदों का एक, अब 3 रह गए, अब फिर 2 फंदों का एक करा तो 2 रह गए, अब 2 का फिर 1, इस तरह से करा, फिर एक चेन बनाई हमने, फिर दोबारा 2 धागे आगे करने, ये गलत कर रहे हैं, 2 धागे आगे करे, फिर नेक्स्ट में ही हमने 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक करा, फिर हम एक चेन बनाएंगे, और फिर नेक्स्ट में हम 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, इस तरह से फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट ही डबल क्रोशे में हम ट्रिपल क्रोशे करेंगे। इस तरह से हम ये पूरी रो करेंगे, यानी कि यहाँ पर फिर हम चेन को इंक्रीज कर रहे हैं, जितने हमारे डबल क्रोशे थे उतने ही हमारे ट्रिपल क्रोशे रहेंगे, लेकिन उनके बीच में जो चेन हम बना रहे हैं ना, वो हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारी पूरी रो बनेगी। देखिए ये इस तरह से, और आप देख सकते हैं इनमें टर्न आना काफ़ी अच्छी तरह से शुरू हो गया है, टर्न आने लगा है। तो इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे पूरी रो को। तो हमारे जितने डबल क्रोशे हैं उतने ही ट्रिपल क्रोशे बनेंगे, और जो हमारी चेन है वो हमारे एक्स्ट्रा होगी। तो इस तरह से ये हमारे बनते चले जाएंगे। आपने ये मफलर बना लिया ना, तो आपके अड़ोस पड़ोस में, आपकी पहचान में, आपके फ्रेंड्स में आपकी वाहवाही हो जाएगी। ये इतना प्यारा लगता है पहनकर। और मफलर देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है रो। अब हम इसमें नेक्स्ट कलर ऐड करेंगे। तो देखते हैं लास्ट फंदा हमारा रह रहा है, हम उसे देख लेते हैं पहले कि कंप्लीट हो गया या नहीं। देखिए अब हमारा ये लास्ट फंदा रह रहा है ना, तो इसे भी हम कर लेते हैं कंप्लीट। इसे भी ट्रिपल क्रोशे बनाकर हम इसे कंप्लीट करेंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम एक चेन बनाएंगे और दूसरा थ्रेड से इसे अटैच कर लेंगे, यानी हमारा जो क्रीम कलर है हम इससे अटैच करेंगे। आपकी चॉइस है, आप क्रीम कलर लेना चाहिए या वाइट, दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने यहाँ बहुत ही क्रीम कलर लिया है, बहुत ही ऑफ वाइट आप कह सकते हैं। और एक चेन बना के मैंने इसको टर्न करा। टर्न करने से पहले मैं ये धागा काट कर अलग कर दूंगी और गांठ लगाकर इसको टाइट और सिक्योर कर दूंगी। इससे ये खुलेगा नहीं धागा हमारा। तो इस तरह से हम इसे गांठ लगा लेंगे।
और जो भी ये धागे हमारे बच रहे हैं हम इन्हें बुनते बुनते अच्छी तरह से दबा देंगे। देखिए एक चेन बना ली हमने, अब हम इसको टर्न कर लेंगे। टर्न कर लिया हमने और ये धागे हैं इन्हें हम अच्छी तरह से पकड़ लेंगे साथ में और इन्हें दबाते चलेंगे। अब देखिए हमें बुनना शुरू करना है। तो पहले हमारा चेन स्पेस है, हमारी चेन स्पेस है। चेन स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशे कर है। उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे, 2 और एक और 3। अब देखिए यहाँ पर जो हमने सिंगल क्रोशे करा था वहाँ पर हमने धागा लिया और इसको स्लिप स्टिच करेंगे, यानी बिना बुने उतार दिया। अब देखिए हमारे ट्रेबल क्रोशे के ऊपर है, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे और ये देखिए छोटा सा पीकॉट हमारा तैयार है, यानी छोटी सी एक झालर जैसी हमारी तैयार है। अब हम ये चेन स्पेस में आ जाएंगे। यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, क्रोशिया डालकर धागा आगे करेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा पीकॉट तैयार हो गया है। और अब हम ट्रेबल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे करेंगे। ये देखिए ट्रेबल क्रोशे का होल है, यहाँ पर हम क्रोशे डालकर सिंगल क्रोशे करेंगे। इसके बाद चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे करेंगे और ये देखिए ये छोटी छोटी सी पीकोट्स तैयार हो गए। इस तरह से हम इन्हें तैयार करेंगे। अब हम फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और यहाँ पर बिल्कुल जहाँ पर स्टार्टिंग था सिंगल क्रोशे करा था हमने, वहाँ पर क्रोशे डालकर धागा आगे करेंगे और बिना बुने उतार देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ट्रेबल क्रोशे है उसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे और चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 3 चेन। इस तरह से हम इसे रिपीट करते रहेंगे। हो सकता है 1-2 बार बनाने में आपको थोड़ा सा याद रखना पड़े, लेकिन जब आप 5-7 बार पिकॉट बना लेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा और इजी भी हो जाएगा आपके लिए, तो आपकी स्पीड भी बन जाएगी। तो इस तरह से ये हम मफलर बनाएंगे। बेहद प्यारा मफलर है, आप एक बार बना के तो देखिए। आप जब इसे पहनेंगे तो वाकई में ही सब देखते रह जाएंगे कि आप में इतनी सारी एक कला छुपी हुई है। और देखिए ये पिकॉट हमारा बिल्कुल तैयार है और ये है हमारा मफलर। पहन के देखिए कुछ इस तरह का दिखेगा और लेंथ मैंने बहुत अच्छे से ली है, तो ये देखिए ये नीचे तक भी आ रहा है। आप 2 बार राउंड लेना चाहें तो गले में आप 2 बार भी राउंड ले सकते हैं। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।